दोस्तों, माँ बाप बाहर सो रहे थे। बेटी ने दोनों को मार दिया और 15 दिन तक पुलिस की चारों टीमों को इतना बेवकूफ़ बनाती रही जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। दोस्तों, पूरा मामला क्या है आपको बताता हूँ। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों, एक परिवार में 5 सदस्य रहते थे। माँ, बाप और उनकी 3 बेटियां थी। जो बड़ी बेटी थी वो किसी लड़के के साथ बात करती थी। इसके ऊपर उसकी माँ ने उसे कई बार डांटा था, एक दो बार उसकी पिटाई भी की थी, परंतु वो नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तब उस औरत ने अपने पति को कहा कि हमारी बेटी है, वो किसी लड़के के साथ बात करती है। उसके बाद उसके पिता ने भी उसे कई बार समझाया परंतु वो नहीं मानी। जब वो नहीं मान रही थी, बार बार कहने के बाद तब उसके पिता ने उससे फ़ोन छीन लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसी बात का गुस्सा था उस लड़की के, तो उस लड़की ने वो गुस्सा अपने माँ बाप पर इस तरह उतारा कि सुनकर लोगों की रूह कांप गई। दोस्तों, ये 5 सदस्यों का परिवार था। बच्चे मकान के अंदर सोते थे, यानी कि घर के अंदर सोते थे, और जो वो पति पत्नी है वो मेन दरवाजे से बाहर, जहाँ पर उन्होंने पशु बांध रखे थे, वो पशुओं के पास सोते थे। इसी तरह रोज़ की तरह वो सो रहे थे और बेटी है वो रात को उतरती है। ये सब उसने जब गिरफ्तार हुई उस समय पुलिस को बताया। उसी के अनुसार आपको बता रहा हूँ। रात को वो उतरती है, उससे पहले उसने भोजन बनाया था। उस भोजन में 10-10 गोलियाँ अपने माँ बाप को खिला दी थी और वो गहरी नींद में सो गए थे। रात को 12-12:30 बजे वो ऊपर से उतरती है। ऊपर से उतरने के बाद वो कुल्हाड़ी उठाती है। कुल्हाड़ी उठाने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को मारती है। माँ को मारने के बाद अपने बाप को मारती है। और उसके बाद जब उसे तसल्ली हो जाती है कि माँ और बाप दोनों मर गए हैं अच्छी तरह, उन्हें हिला डुला कर देखती है, उनमें कोई भी सांस बाकी नहीं थी। उसके बाद उसने अपनी माँ का चेहरा इतना कुचल दिया जैसे उसके अंदर पता नहीं कितनी सालों की उसमें रीस थी, गुस्सा था अपनी माँ के प्रति। वो सारा गुस्सा उसने अपनी माँ की लाश के ऊपर उतार दिया। उसके बाद उसने घर का मेन दरवाज़ा है वो बंद किया, उसके ताला लगाया और चाबी है वो अपने पिता के सिरहाने रख कर और जंगले से चढ़कर ऊपर जाकर सो गई। सुबह वो उठती है, उठकर अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार वालों को, जो चाचा चाची उसके आस पड़ोस में रहते थे, सबसे पहले उसने अपनी चाची को आवाज़ लगाई कि चाची, आज मेरे पिता और माता जी नहीं उठे हैं, उनको उठाइए ताकि वो घर का मेन डोर खोलें और हम बाहर आएँ। चाची को एक बार अचंभा हुआ कि मेन दरवाज़ा जो इनका है सदा खुला रहता है, आज रात को इन दोनों ने ये मेन दरवाज़ा कैसे बंद कर दिया। चाची जैसे ही आकर देखती है और उसकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि उन दोनों की लाशें थी, उसे लथपथ पड़ी थी। फिर वो मेन दरवाजे की चाबी देखी गई। मेन दरवाजे की चाबी है वो उसके लड़की के पिता के सराहने ही इसने रखी थी। वो लेके परिवार के और गांव के सदस्य है और भी इकट्ठे हो जाते हैं लोग, उन्होंने मेन दरवाज़ा खोला। उसके बाद वो तीनों लड़कियां हैं वो नीचे आई। उसके बाद वो इतने रोने लगे। 2 लड़कियां तो निर्दोष थी, उनको कोई पता ही नहीं था, परंतु जिसने कत्ल किया था वो सबसे बड़ी बेटी थी। उसने सबसे ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल कर दिया। किसी को ये शक नहीं होने दिया कि ये काम इसने किया है। उसके बाद पुलिस की 4 टीमें लगाई गई इन हत्यारों को पकड़ने के लिए, और ये जो लड़की है 14 दिन तक पुलिस की चारों टीमों को बेवकूफ़ बनाती रही। जब भी इससे पुलिस पूछताछ करती तो ये बेहोश होने का नाटक कर लेती और उसे उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता, परंतु वहाँ जाते ही डॉक्टर कहते कि इसको कुछ नहीं हुआ है। फिर घर वाले इसे वापस ले आते। इसी तरह पुलिस ने बहुत कोशिश की, परंतु वो जो कातिल है वो नहीं पकड़े गए। उसके बाद पुलिस को शक हुआ और पूछताछ करने पर पता चला कि उसी दिन इस घर का मेन जो दरवाज़ा है वो क्यों बंद किया गया। तब तक उन दोनों की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी आ गई। उसके अंदर पता लगा कि इन्हें मारने से पहले खाने के अंदर नींद की गोलियां दी गई है। तो पुलिस ने कहा कि नींद की गोलियां कोई दूसरा आकर नहीं दे सकता, नींद की गोलियां कोई घर का ही सदस्य है जिसने दी है। फिर पुलिस ने पूछताछ की और उन दोनों जो छोटी लड़कियां थी उनसे पूछा कि याद की करके बताइए कि उस दिन आपके घर पर खाना किसने बनाया था। उन दोनों बहनों ने याद किया और फिर बताया कि हमारी बड़ी बहन ने ये खाना बनाया था। उसके बाद उसको गिरफ्तार करके थाने में ले जाकर अच्छी तरह पूछताछ की जाती है, तब वो सारा मामला बताती है।
उस लड़की ने ये तक भी कहा कि मेरी माँ मेरे को मारती थी, मेरे पिता से पिटवाती थी, मैंने उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हमारे चाचा चाची सब जो हमारे परिवार में वो हमारे घर रहते थे और मैं उनके पास वहाँ हमारे घर पर खाना खाकर जहाँ पर हमारे पशु बांध रखे हैं उस बरामदे में आती, आगे गेट बंद करके और मेरी डांस की वीडियो बनाती थी। उस लड़की ने वो कुल्हाड़ी भी बरामद कर दी। उसी पशुओं के कमरे के अंदर तूड़ी डाली हुई थी, उस तूड़ी के अंदर उसने वो कुल्हाड़ी छुपा रखी थी, वो पुलिस को बरामद करा दी। तो देखिए दोस्तों, माँ बाप ने उसके भविष्य के लिए सोचा कि इसके पढ़ने लिखने की उम्र है, अब ये इन बातों में लग गई, ये गलत कर रही है। माँ बाप ने यदि उसे डांटा, यदि उसकी पिटाई की तो उसके भविष्य के लिए, उसके भले के लिए की। परंतु क्या उस लड़की ने, क्या उस बेटी ने अपने माँ बाप के साथ सही किया? अब उसके माँ बाप है वो मर गए, वो जेल में चली गई। जो उसकी बहन है वो ज़्यादा छोटी है, एक 8 साल की है और एक 9 साढ़े 9 साल की है, उससे बड़ी यही थी और ये जेल में जा चुकी है, माँ बाप मर चुके हैं। आजकल ये हाल हो चुका है। जब से कोरोना आया उसके बाद बच्चे हैं वो फ़ोन को नहीं छोड़ रहे। बच्चों को जब फ़ोन देते हो तब दोस्तों ध्यान ज़रूर रखें, बच्चे उस फ़ोन पर क्या देखते हैं, किससे बातें करते हैं। समय समय पर बच्चों से फ़ोन लेकर चेक करते रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको राम राम, नमस्कार।